एवरीवन, आज के वीडियो में क्लास 5th हिंदी चैप्टर नंबर 3 खिलौने वाली कविता की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की स्त्रीलिंग बताइए। क्या आप जानते हैं कि स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है, पुल्लिंग का मतलब क्या होता है? एक सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जेंडर वर्ड होते हैं, जो कि हमें पता चलता है कि वो बॉय वर्ड है या फिर वो गर्ल वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा की हम बात करते हैं। जो मम्मी वर्ड है वो किस टाइप का वर्ड है? गर्ल वर्ड है। पापा वर्ड किस टाइप का है? बॉय वर्ड है। तो हिंदी में क्या होता है कि जो गर्ल वर्ड उसको क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। और बॉय वर्ड को क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे आपसे कुछ वर्ड दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनका स्त्रीलिंग क्या होगा, इनका गर्ल वर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीमान की। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती। सम्राट का क्या होगा? सम्राज्ञी। पंडित का पंडिताइन। कवि का कवयित्री। डिब्बा का डिबिया। बलवान का बलवती। लेखक का लेखिका। और विद्वान का विदुषी। तो आपको समझ में आ गया। मैं आपसे ऐसे भी पूछ सकती थी कि श्रीमती जो स्त्रीलिंग वर्ड है उसका पुल्लिंग क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? श्रीमान। साम्राज्ञी का पुल्लिंग वर्ड क्या होगा? सम्राट। पंडिताइन का पुल्लिंग वर्ड क्या होगा? पंडित। कवयित्री का पुल्लिंग वर्ड क्या होगा? कवि। डिब्या का पुल्लिंग वर्ड क्या होगा? डिब्बा। बलवती का बलवान। लेखिका का लेखक। विदुषी का विद्वान। तो आपको समझ में आया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बॉय और फीमेल और मेल वर्ड्स होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। खिलौने वाला कैसा तोता लाया था? लाल पीला, हरा भरा, सफेद पीला या फिर पीला पीला। आंसर क्या होगा इसका? हरा भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने वाली गुड़िया ने कानों में क्या पहना हुआ था? जो खिलौने वाला गुड़िया लेके आया था उसने कानों में क्या पहना था? फूल, मोतिया, बालिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुड़िया ने क्या पहना था? बालिया। बालक के अनुसार तोता, बिल्ली, मोटर, रेल से कौन खेलता है? बच्चे, बड़े, सरला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन खेलता है? बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तपस्वियों के यज्ञ में किसने बाधा डाली थी? ऑप्शन क्या है? देवताओं ने, पशुओं ने, असुरों ने या फिर बालकों ने। तो आंसर क्या होगा इसका? असुरों ने। बालक वन में किसके बिना नहीं रह सकता? माता के, खिलौनों के, पैसों के या फिर तीर कमान के। तो देखिए बच्चों, बालक की जो मम्मी थी वो उसकी बहुत केयर करती थी, जो वो चाहता था उसको ला के दे देती थी। तो बालक किसके बिना नहीं रह सकता था? अपने माता के। माँ ने कितने पैसे दिए थे? 4, 5, 10 या फिर 20। आंसर क्या होगा इसका? 4। इसमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। नंबर 1, खिलौने वाले के पिंजड़े में तोता बंद था। जो खिलौने वाला तोता लाया था वो किस में बंद था? पिंजड़े में बंद था। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। खिलौने वाले के पास छोटी छोटी तलवारें नहीं थी। ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारे पोयम में जो बालक है उसको क्या चाहिए थी? तलवारें चाहिए थी, जो कि खिलौने वाले के पास में थी। खिलौने वाले के पास साड़ी ही थी। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि साड़ी कौन लेके आता है? साड़ी वाला। बालक के रूठने पर उसकी माँ उसे प्यार से मनाती थी। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हो जाएगा। माँ बालक को मनचाही चीजें देती थी। करेक्ट हो जाएगा। मुन्नू ने गाड़ी नहीं खरीदी थी। बिल्कुल सही बात है, मुन्नू ने गाड़ी नहीं गुड़िया खरीदी थी। बालक राम के समान वन नहीं जाना चाहता था। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि बालक राम के समान वन जाना चाहता था, क्योंकि वो राक्षस को मारना चाहता था, ताड़का को मारना चाहता था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। इसमें आपको पोयम में से एक पार्ट दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है। ये आपको यहाँ से यहाँ तक इसको अच्छे से रीड करना है। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसका आंसर देना है। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो बच्चों, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बालक अपने पैसों से क्या क्या खरीदने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं तलवार खरीदूंगा या फिर लूंगा तीर कमान। तो आंसर क्या होगा इसका? बालक अपने पैसों से तलवार या तीर कमान खरीदने की बात कर रहा है। नंबर 2, बालक किसके समान क्या करना चाहता है? बालक राम के समान ताड़का और असुरों को मारना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुरों को किसने मार भगाया था और क्यों? आंसर क्या होगा? असुरों को भगवान श्री राम ने मार भगाया था, क्योंकि असुर तपस्वियों के यज्ञ में बाधा डालते थे। जो तपस्वी थे, महाराज थे, वो जब पूजा करते थे तो असुर उनको डिस्टर्ब करते थे। तो राम जी ने क्या किया? उन असुरों को मार भगाया। देखिए, कविता की पंक्तियों में आए इन शब्दों के दो दो तुकान शब्द लिखिए। तो सबसे पहले हम कविता की पंक्ति पढ़ते हैं। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। ये वर्ड आ गया। चाबी भर देने से भगभग करती चलती रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली। तो यहाँ पे आपके 3 वर्ड आ चुके हैं, खेल, बाली और लोटा। अब आपको क्या करना है? इनके दो दो तुकांत शब्द। तुकांत का मतलब क्या होता है? इनके राइमिंग वर्ड जिनकी साउंड सेम हो। तो खेल का क्या होगा? रेल और जेल। बाली का क्या होगा? थाली और
खाली। लोटा क्या होगा, मोटा और छोटा। तो आपको समझ में आया तुकांत का मतलब क्या होता है, कि जिसकी साउंड कैसी हो, सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को पहचान कर लिखिए। अब बच्चों बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिया शब्द को कैसे ढूंढते हैं। देखिए क्रिया का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, मैं वन में घूमूंगा। अब देखिए मैं वन में, इसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन ये जो वर्ड है घूमूंगा, ये जरूर इससे हमको पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में जो घूमूंगा वर्ड है वो क्या है, क्रिया है, एक एक्टिविटी हो रही है। तो क्या क्रिया शब्द क्या हो जाएगा, घूमूंगा। सरला खेल रही है, सरला तो कोई है नहीं, सरला तो संज्ञा होती है, रही है भी कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या कर रही है, खेल रही है। तो खेल क्या हो गया हमारा, क्रिया शब्द हो गया। रेल चलती है, तो हमारे इसमें क्रिया शब्द कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रेल चलती है, तो चलती क्या हो गया हमारा, क्रिया शब्द। माँ खाना बना रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बना रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस में से किसी भी शब्द को हम कैसे पता करेंगे कि क्रिया शब्द कौन सा है। जब हम सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे और वहाँ पर सेंटेंस में यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको एक्टिविटी होते हुए दिखेगी, तो वो वर्ड जो है जिससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, वो क्या होगा, हमारा क्रिया शब्द। अब हम बात करते हैं आगे विलोम शब्द की, मतलब कि अपोजिट वर्ड। छोटी का क्या होगा, बड़ी। नए के पुराने। लूंगा को दूंगा। खरीदूंगा का क्या होगा, बेचूंगा। हंसते का क्या होगा, रोते। असुर का क्या होगा, देवता। बच्चों आज हमने खिलौने वाले एक कविता की वर्कशीट कंप्लीट की। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस बेल बटन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।